जुल्दान सिंह जी भी मौजूद है। जुल्दान जी क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे नहीं इस तरीके से? ठीक है, ये पब्लिक मीटिंग करी थी हमने और बहुत अच्छी मीटिंग रही है। लोगों के जो भी ऑब्जेक्शन थे वो हम लगातार पुलिस द्वारा लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। पिछले बार पत्रकार को भी एक बुरी तरीके से पीटा गया पुलिस मुलाजिमों द्वारा, और एक लड़की को भी बुरी तरीके से कुटा एएसआई भूप सिंह ने। उस पर क्या? ऐसी कोई शिकायत नहीं है मेरे पास। जब भी होगी तो कोई ऐसी बात नहीं, हम एक्शन लेंगे। उसकी इंक्वायरी खोल दी एसएसपी ने। आप कैसे कह रहे कार्रवाई नहीं हो रही? ये कहना ये बहुत गलत है और ऐसे स्टाफ को तो यहाँ रहने नहीं चाहिए। नौजवान एकदम वो बेइज्जती करने के ऊपर उतारू होते हैं और एकदम चलान करने की कोशिश करते हैं। चाबी गाड़ी की चाबी निकाली, बाइक की चाबी निकाली और फटाफट उसको या तो बाउंड करने की कोशिश करते हैं या फटाफट थाने पहुंचाने की कोशिश करते हैं या उनका चलान करते हैं और बदतमीजी करते हैं। जुल्दान सिंह की बाई नेम मैंने 10 कंप्लेंट कर दी ऑन द रिकॉर्ड वीडियो के साथ साथ, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएसपी साहब के साथ भी मेरी बहस इसी बात पर हुई। पिछले 3-4 महीने से मैं कंप्लेंट कर रहा ऑन द रिकॉर्ड। यहाँ पर नशाखोरी, नशा बेचने का काम, जगह जगह शराब बेचने के जो अड्डे हैं। आजकल यहाँ की जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो चलने में असुरक्षित महसूस करती हैं। और इनको तो सस्पेंड करके इनके खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। बात नहीं, हम एक्शन लेंगे। चंडीगढ़ में नए एसएसपी कुलदीप सिंह चहल की चंडीगढ़ के एसएचओ के साथ मीटिंग के बाद कई एसएचओ तबादले होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप सा मच गया है। लगातार थाना प्रभारी पुलिस पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। वहीं आज चंडीगढ़ के मौली जागरा में पुलिस पब्लिक मीटिंग की गई। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। वार्ड नंबर 24 से पार्षद अनिल कुमार दुबे ने कहा कि वह पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। मौली जागरा में गुंडा राज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं मौली जागरा निवासी महबूब खान ने कहा कि उन्होंने एसएचओ जुल्दान सिंह की शिकायत उच्च अधिकारियों से भी दी है, पर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जहां एक तरफ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं एसएचओ जुल्दान सिंह ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई को पूरी कर्तव्य निष्ठा से कर रही है। लगातार पुलिस द्वारा लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। पिछले बार पत्रकार को भी एक बुरी तरीके से पीटा गया पुलिस मुलाजिमों द्वारा, और एक लड़की को भी बुरी तरीके से कुटा एएसआई भूप सिंह ने। उस पर क्या? ऐसी कोई शिकायत नहीं है मेरे पास। जब भी होगी तो कोई ऐसी बात नहीं, हम एक्शन के मौली जागरा में स्थानीय निवासियों ने पुलिस पब्लिक मीटिंग की गई। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे वहीं लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया। हमारे साथ इस वक्त एसएचओ जुल्दान सिंह जी भी मौजूद है। जुल्दान जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं इस तरीके से ठीक है, ये पब्लिक मीटिंग करी थी हमने और बहुत अच्छी मीटिंग रही है। लोगों के जो भी ऑब्जेक्शन थे वो हम देखेंगे। तरीके से लगातार पुलिस द्वारा लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। पिछले बार पत्रकार को भी एक बुरी तरीके से पीटा गया पुलिस मुलाजिमों द्वारा, और एक लड़की को भी बुरी तरीके से कुटा एएसआई भूप सिंह ने। उस पर क्या? ऐसी कोई शिकायत नहीं है मेरे पास। जब भी होगी तो कोई ऐसी बात नहीं, हम एक्शन लेंगे। उसकी इंक्वायरी खोल दी एसएसपी ने। आप कैसे कह रहे कार्रवाई नहीं हो रही? तो देख सकते थे ये एसएचओ जुल्दान सिंह जो कि साफ मुकरते नजर आए। ऐसा कोई मामला नहीं है, पर इस एसएसपी द्वारा इसकी इंक्वायरी भी खोल दी गई है। मौली जागरा निवासियों ने पुलिस पब्लिक मीटिंग की थी। सर क्या कहना चाहेंगे? प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए और लोगों को चालान घरों से निकलते हुए नहीं काटा जाए, और काटा जाए तो रोड पर जाया जाए, जहाँ पर ये है वहाँ काटा जाए। घर से निकले और उनका चालान ये कहना ये बहुत गलत है और ऐसे स्टाफ को तो यहाँ रहने नहीं चाहिए। दिख रहा है तो इनको होना चाहिए। तो देख सकते हैं कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे। रॉबर्ट विलियम जी, जो पुलिस इस टाइम एसएचओ मौजूदा एसएचओ हैं, उनका कैसा रवैया है लोगों के साथ, क्या कहना चाहेंगे? इन दिनों यहाँ पे जो हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, इसे मौली जागरा कम्प्लेक्स का बहुत बुरा हाल है।
और कई कांस्टेबल कई पुलिस वाले तो ऐसे हैं कि वो किसी भी एकदम बदतमीजी में उतर आते हैं। वो ये नहीं देखते कोई जा रहा है कोई आ रहा है, बुजुर्ग है नौजवान है, एकदम वो बेइज्जती करने के ऊपर उतारू होते हैं और एकदम चलान करने की कोशिश करते हैं। चाबी गाड़ी की चाबी निकाली, बाइक की चाबी निकाली और फटाफट उसको या तो बाउंड करने की कोशिश करते हैं या फटाफट थाने पहुंचाने की कोशिश करते हैं या उनका चलान काटते हैं और बदतमीजी करते हैं। और कभी आखिर पुलिस प्रशासन चंडीगढ़ के नए एसएसपी कुलदीप सिंह चहल आए हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि इस पर कोई कार्रवाई की जाए। महबूब जी क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहता हूँ पुलिस के बारे में कि जुल्लान सिंह की बाय नेम मैंने 10 कंप्लेंट कर दी ऑन द रिकॉर्ड वीडियो के साथ साथ, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएसपी साहब के साथ भी मेरी बहस इसी बात पर हुई। पिछले 3-4 महीने से मैं कंप्लेंट कर रहा ऑन द रिकॉर्ड। बस एक मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई करी नॉर्मल सी, जैसे फार्मूलिटी। जो कंप्लेंट एसएचओ के खिलाफ करेगा वो इसी के पास आएगा इंक्वायरी के लिए, ताकि कोई और विभाग नहीं। ये सिस्टम का नहीं मुझे पता लगा आज तक कि मैं एसएचओ के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा, ऊपर के अफसर यहीं भेज दे। अभी हमने उनसे सवाल भी पूछना चाहा तो वो साफ सवालों से बचते नजर आए। लड़की चोट लगी है सिर पे, कहते हैं कि कोई मामला नहीं, इंक्वायरी खोल दी एसएसपी ने। सर वो तो सराम है, पब्लिक प्लेस तो याद है, रोड पे हम भी मौजूद थे, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। गाड़ी में एसएचओ साहब बैठे थे, वो तारों के नीचे को लड़की निकल रही थी जब भी उसको डंडा मारा था। यहाँ पर चंडीगढ़ के पूर्व डिप्टी मेयर व एरिया पार्षद अनिल दुबे जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। दुबे जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से शहर के नए एसएसपी चहल साहब ने कमान संभाली है, सभी थाना क्षेत्रों में हालात सुधरते जा रहे हैं। जो कोई थोड़ी बहुत कमियां थी वो होने, दुर्भाग्य है हमारे वार्ड का और हमारे इस थाने के एरिए का, जहाँ पर ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यहाँ पर नशाखोरी, नशा बेचने का काम, जगह जगह शराब बेचने के जो अड्डे हैं, आजकल यहाँ की जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो चलने में असुरक्षित महसूस करती हैं। एसएचओ साहब को कई बार हमने रिक्वेस्ट भी कर ली, लेकिन वो उनके संज्ञान में लाने के बाद भी कोई कार्रवाई, कोई अमल उस पर करते नहीं हैं। और सही मायने में कि इनका कोई कंट्रोल अपने मुलाजिमों पर नहीं है, करप्शन बहुत बड़े लेवल पर है। मैं ये डीजी साहब को मिलकर बता चुका हूँ और मैं इस पर एसएसपी साहब से मिलना चाहूँगा। इस अपने एरिया को लेकर गरीबों के साथ जो अत्याचार हुए पिछले दिनों में, जो इनके एएसआई या इनके हेड कांस्टेबल ने किया है, लोगों को डंडे मारने का काम, चलान के नाम पर पैसा ऐंठने का काम, ये सारी चीज़ें हमारे एरिया में हुई। बहुत दुखी हूँ मैं इन चीज़ों को लेकर। लॉकडाउन का समय मैं इन लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ। 8-8 हज़ार आदमी का खाना बनाते थे हम, गरीबों को घर में पहुँचाते थे, सबको खाना परोसते थे। लेकिन यहाँ की जो पुलिस है उस समय भी लोगों को तंग करने का काम किया है, जिससे कुछ मिल पाया वो लेने का काम किया है। मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत पीड़ा है मेरे मन के अंदर। जिस समय सारे शहर के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर लोग गरीबों की मदद करने में लगे हुए थे, वहीं हमारे मौली जगरा के थाना प्रभारी और इनका पूरा स्टाफ लोगों से वसूली करने पर लगा रहा। बहुत सारी शिकायतें आती हैं, कई बार इनको कहा भी, डिप्टी साहब को भी मिल के आया हूँ मैं। और आज मैं इस मीटिंग में इसीलिए आया था कि शायद एरिया के डीएसपी जो हमारे इस डिवीज़न के हैं वो यहाँ पर आएंगे, उनके सामने हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। इसको लेकर भी मैं उनको मिलूँगा। और आज भी 2 जगह मीटिंग इसलिए इन लोगों ने करवा दी। पहले मीटिंग की सूचना यही की थी, बाद में कुछ लोगों को उन्होंने बुला के उनको समझा दिया कि आज ये हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और आप मेरे बारे में ठीक ठीक बोलना, तो वहाँ वो मीटिंग करवा ली। अब जब यहाँ पर आए तो आप देख रहे थे कितना असहज महसूस कर रहे थे। मैंने उनको ये आग्रह भी किया कि मेरे एरिया में कोई ग्रुप ना बनाओ, कांग्रेस बीजेपी या किसी जाति मजहब की बात हमारे एरिया में ना आज तक कभी हुई है ना होती है। चुनाव के टाइम पे हम अपने अपने विचारों को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन हमारे जो एसएचओ साहब हैं वो मुझे लगता है कि कुछ दिन और रहेंगे तो इस एरिया में ये दंगा फसाद ज़रूर करवा देंगे। जैसे कि यहाँ पर फरियादी को इतना डराया धमकाया जाता है थाने में कि वो अपना केस वापस लेने को मजबूर हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इससे पहले जितने इंचार्ज और थाना प्रभारी रहे हैं उनका भी डर लोगों के बीच में था, लेकिन उनका डर क्रिमिनलों के उसमें था, जो बदमाश थे एरिया में, उनके बीच में डर था। आज शरीफ आदमी थाने में जाने से डरता है, क्योंकि इनके जो मुलाजिम हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनकी सुनते नहीं हैं, उल्टा उनको डंडे मारते हैं।
तो जो उनके हौसले बुलंद हुए हैं, जो लोग गलत एक्टिविटी में लगे होते हैं। अभी आपने राबर्ट जी को सुना है, एक दिन हमारे मित्र हैं रतन लाल वर्मा जी, उनको किस तरह से उठा के एक थानेदार ने उनके बेटे को उनके सामने पीटा है। कई जगह की कई तरह की यहाँ पर शिकायतें हैं और कोई कंट्रोल हमारे जो SHO हैं उनका नहीं है किसी के ऊपर। इतनी शिकायतों के बाद भी आज तक ये यहाँ पे बने हुए, क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? नहीं, कोई मैं अधिकारियों के संज्ञान में ये बात लेकर जाऊंगा कि भाई ये यहाँ पर हो रही है, आप इंक्वायरी करा लें, आप एरिया में लोगों से पूछ लें कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और इनको तो सस्पेंड करके इनके खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से इन्होंने लोगों को यहाँ पर तंग किया है। तो आप देख सकते थे SSP चंडीगढ़ के आने के बाद एक मीटिंग ली गई, उसके बाद 10 तबादले भी हुए SHO के, और जगह जगह पुलिस पब्लिक मीटिंग की जा रही है। वहीं लोगों का भी रोष देखने को मिल रहा है। आज भी यहाँ पर मौली जागरा में लोगों का रोष देखने को मिला। चंडीगढ़ से कैमरामैन मनीष कुमार के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। चंडीगढ़ से अजीत झा के साथ शशांक की रिपोर्ट।